Good morning, dear students. This is the fifth and last lecture on judiciary. In our previous lecture, we had discussed about the various branches of the judicial system. So, what we had seen, there are two branches of judicial system, that is the criminal law या criminal court and civil law and civil court. And we had also discussed the difference. क्रिमिनल कोर्ट में पनिशमेंट मिलती है, सिविल केस में पनिशमेंट नहीं मिलती है, एक सॉल्यूशन मिलता है। क्रिमिनल केस में पहले पुलिस के पास एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, फिर केस कोर्ट में रेज होता है, फाइल होती है। लेकिन सिविल केस में पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिनके बीच में प्रॉब्लम हुई है, कन्फ्लिक्ट हुई है, वो डायरेक्टली कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। सबके पास ये पावर राइट है, सबके पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जा सकें। लेट अस सी व्हाट इज रिटन। अब already we had discussed that our constitution has given us 6 fundamental rights. Up the judiciary is the custodian or guardian of our constitution. That is why judiciary has the right, or judiciary has to protect the fundamental rights of the citizen. So that is why in principle कंट्री में जितने भी सिटीजन्स है, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे कैन अप्रोच टू द कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है। मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू जस्टिस। सबके पास जस्टिस के लिए राइट है थ्रू द कोर्ट्स। मीन्स ऑल कैन हैव, ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री हैव एक्सेस टू द कोर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंट्री में पुअर पीपल भी हैं, रिच पीपल भी हैं, पावरफुल भी हैं, विदाउट पावर पीपल भी हैं। तो कोर्ट में अगर कोई भी केस करना है तो एक लॉयर को हायर करना पड़ता है, कोर्ट के लॉयर के लिए फीस की ज़रूरत है। सो कोई भी लीगल प्रोसीजर में बहुत सारे मनी इन्वॉल्व है, पेपर वर्क इन्वॉल्व है, टाइम चाहिए, उसको समझने के लिए नॉलेज चाहिए। लेकिन कंट्री में सभी लोगों के पास ना तो मनी है, ना तो neither they have money nor they have that knowledge to understand the paperwork of the legal procedure. जो पुअर पीपल होते हैं कंट्री में, तो उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, दे डोंट हैव मनी, दे डोंट हैव नॉलेज, दे डोंट हैव पावर, तो वो कोर्ट जाना अवॉइड करते हैं। उनके साथ अगर कोई भी क्राइम हो, उनके साथ कोई भी मिसहैप, इंजुरी हो, कन्फ्लिक्ट हो, डिस्प्यूट हो, तो कोर्ट को अवॉइड करते हैं। अगर वो लोग कोर्ट नहीं जाएंगे, कोर्ट को अवॉइड करेंगे, तो दे विल नॉट बी एबल टू गेट जस्टिस। तो उनको जस्टिस कैसे मिलेगी? तो इट इज नॉट गुड, इट इज अगेंस्ट, अगेन इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। तो पुअर पीपल due to the money spent, the paperwork required for the court legal procedure, वो अवॉइड करते हैं कोर्ट जाना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट डिवाइज्ड अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म तैयार किया है which is known as PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कब शुरू हुआ था? 1980s में, 1980s में शुरू हुआ। इसका मतलब क्या है? ये जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, जो कोर्ट को अवॉइड करते हैं एंड ड्यू टू विच उनको जस्टिस नहीं मिलती है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू किया था। इसमें क्या है, इसमें अगर मान लो एक सिचुएशन, किसी गरीब आदमी है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है लेकिन वो कोर्ट नहीं जाना चाहता है, तो क्या हो सकता है, या तो कोई और पर्सन जो नॉलेजेबल है, एजुकेटेड है, वो उस आदमी जो पुअर पीपल है उनके बिहाफ में कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया है? मीन्स मान लो जो पुअर पीपल के साथ गलत हुआ है, अब ड्यू टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उनको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन एनी अदर पर्सन कैन फाइल PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। So this is why it is a very easy. अगर पुअर पीपल जाना नहीं चाहते हैं तो उनके बिहाफ में कोई और कोर्ट में केस कर सकते हैं ताकि उस गरीब आदमी को जस्टिस मिले। अगर उसका कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उसके साथ पुअर आदमी के साथ कोई भी गलत होता है, तो और कोई ऑन बिहाफ ऑफ दैट पुअर पर्सन कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट and this is called public interest litigation. अब इस प्रोसेस इतना सिंप्लीफाइड है, इतना इजी है, लोगों को ज्यादा टाइम की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ना तो एनर्जी ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत है, ना तो मनी ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत है। इतना सिंप्लीफाइड है, एक लेटर और एक टेलीग्राम अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कर देते हैं एंड इट इज ट्रीटेड एज अ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। खुद को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, एक चिट्ठी भी लिख सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, और इट विल बी कंसिडर्ड, इट विल बी ट्रीटेड एज अ PIL। तो दैट इज व्हाई कोर्ट का जो रोल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव जस्टिस टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अगर पुअर पीपल कोर्ट में नहीं जाएंगे तो उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, एंड अगेन इट विल अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। नॉट ओनली दैट, द फंडामेंटल राइट्स, दिस इज अ राइट ऑफ द सिटीजन एंड दिस इज द रोल ऑफ द जुडिशियरी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, जुडिशियरी को उसका फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। This is why Supreme Court has devised a mechanism of public interest litigation. ये not only किसी के अगेंस्ट में अगर हो तो ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप फाइल कर सकते हो, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी कोई भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। कोई कॉमन इशू, एनवायरमेंटल इशू लेके भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया जा सकता है। So let us see what is written here. This from the very beginning. Okay. Does everyone have access to the courts? In principle, all citizens of India can access the courts in this country. This implies that every citizen has a right to justice through the courts. Next, the legal procedures involve a lot of money and paperwork which take up a lot of time. Poor people often avoid to go to the court to get justice. The Supreme Court devised a mechanism of public interest litigation or PIL to increase access to justice in 1980s. It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. The legal process was simplified and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or High Court could be treated as a PIL. The court exercised a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens. The judiciary serves as a check
on the powers of the executive and the legislature and protecting the fundamental rights of the citizen. And this role is possible. All the functions of judiciary are possible because our judiciary is an independent body. It is a very powerful and independent body. So this is what is there in the chapter. I think you have understood the chapter very well. Still, if you have any problem, you can ask me. Thank you and have a good day.